क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के जनक कौन है भैया। और तीव्र अपक्रिया किसे कहते हैं, मंद अपक्रिया किसे कहते हैं, अति मंद अपक्रिया किसे कहते हैं। ये पार्ट 1 है। आइए देखते हैं ताबड़तोड़, ठीक है ना, समझते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड पर भी ले जाएंगे। पहले जो है मुँह जबानी सुनिए भैया। रासायनिक बलगतिकी जो क्लास 12th में दिया गया है चैप्टर नंबर 4 में, उसके जो जनक हैं विल्हेल्मी हैं। इन्होंने विल्हेल्मी नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, रासायनिक बलगतिकी के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिए थे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगला नंबर जो आपका भी है, आप भी वैज्ञानिक हैं, ठीक है, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया। तो कुल मिला जुला करके जो है, चलिए ठीक है, जान गए कि विल्हेल्मी को रासायनिक बलगतिकी का जनक कहा जाता है। लेकिन रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स जो है ये है क्या, तो भैया आपको बता दें कि ये एक क्या है, ब्रांच है, शाखा है। किसका, पेड़ कौन है भैया, तो पेड़ का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो दिख रहा है रासायनिक बलगतिकी, ये क्या है, एक शाखा है। उसमें होता क्या है, विभिन्न जितने भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उसमें अपक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं। और अपक्रिया के वेग पर जो भी फैक्टर होते हैं, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है ना, उसके बाद जो है सांद्रण का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, विस्तृत रूप से जो उसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, रासायनिक बलगतिकी फिजिकल केमिस्ट्री का वह क्या है, शाखा है, जिसमें अपक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं और अपक्रिया के वेग पर जो भी प्रभाव होते हैं उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ये क्लास 12th का है। उसके बाद आता है तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन किसे कहते हैं। फास्ट रिएक्शन तुरंत किए तुरंत हो जाए, 10⁻³ सेकेंड के अंदर ही ताबड़तोड़ होता है। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब ये हुआ, तब तो ये तो आयनों के बीच होगा। हाँ, वे अपक्रिया जो बहुत ही तीव्र में होती है, तीव्र रूप में होती है, जो आयनों के रूप में होती है भैया। देखो, तीव्र होती है इसलिए इसको कहते हैं तीव्र अपक्रिया कहते हैं। और आयनों के बीच में होती है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको आयनिक अपक्रिया भी कहते हैं। व्हाइट बोर्ड पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ले चलते हैं, रुक जाओ। उसके बाद आता है मंद अपक्रिया। तो मंद से पहले आओ अति मंद पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही स्लो, वर्षों लग जाता है, महीनों लग जाता है होते होते। जैसे लोहे पर जंग लगना, महीनों लग गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब मतलब क्या होता है, क्रिया कराते हो, ठीक है, तो वर्षों लग जाता है। तो कुल मिला जुला के बहुत ही स्लो, तो भैया उसे क्या कहोगे, अति मंद अपक्रिया कहेंगे। लेकिन मंद अपक्रिया हम लोगों को पढ़ना है, स्लो रिएक्शन। तो इसके बीच की कड़ी, इसके वेग को हम लोग माप सकते हैं, माप लेंगे, ठीक है ना। तो वे अपक्रिया जो बहुत ही स्लो नहीं, बस स्लो होती है, जो अणुओं के बीच में होती है, इसलिए इसको हम लोग जो आणविक अपक्रिया भी कहते हैं। चीनी का घुलना, पता है ना, बातें बहुत सारी मेरे भाई। तो कुल मिला जुला के आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ पर गर्दा मचाते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आइए पढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 12 के मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो थोड़ा बहुत जो आप लोगों को हिंट लिखा गया है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आपके दिमाग में यहाँ पे मैं अभी मसाला भरूंगा। देखो भैया, रासायनिक बलगतिकी मैंने कहा था केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का। तो भैया आप मुझे बताओ जनक किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वैज्ञानिक का नाम क्या है, विल्हेल्मी, ठीक है, इतना बात जान गए। और इसकी परिभाषा जो पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के रूप में रखना होगा। तो देखो ये लिखा गया है कि रासायनिक बलगतिकी जो है फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है। अच्छा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है एक पेड़ है, ठीक है, उसका एक ब्रांच क्या है भैया, केमिकल काइनेटिक्स है। इसके अंदर होता क्या है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, वेलोसिटी, और उनके ऊपर विभिन्न कारकों, मतलब फैक्टर्स,
जैसे में सांद्रण का प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव आदि जितने भी प्रभाव होते हैं उनका विस्तृत अध्ययन जब करते हैं तो कहलाता है चैप्टर का नाम, चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, अच्छा बस जानकारी के लिए। अब यहाँ पर अभिक्रिया रिएक्शन, यहाँ पे लिखा गया है भैया फास्ट रिएक्शन, यहाँ पे जो है स्लो रिएक्शन है, मतलब तीव्र अभिक्रिया है और यहाँ पे मंद अभिक्रिया है। तीव्र अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, कह सकते हो मेरे भाई, और ये जो है आणविक अभिक्रिया कहलाता है। तो अब यहाँ पर इसकी परिभाषा नहीं लिखा गया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके दिमाग में यहाँ पर मसाला भर दूंगा, तो आप बोलिएगा वह अभिक्रिया जो आयनों के बीच होती है। क्या होती है भैया, किसके बीच होती है? आयनों के बीच में होती है। या वह अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से होती है, जिसके वेग को मापना जो है ना बहुत ही कठिन है, नहीं माप सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलोगे? बोलोगे तीव्र अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा, तो बोलोगे वह अभिक्रिया, अभी आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, एकदम मेरे भाई एकदम ताबड़तोड़ इसको याद कर लोगे। देखो यहाँ पे छोड़े हैं, क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे समझाना है, ठीक है ना। तो भैया बोलोगे वह अभिक्रिया जो अणुओं के बीच होती है, या वह अभिक्रिया जो क्या होती है बहुत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं मंद अभिक्रिया। ठीक है, स्लो रिएक्शन हो गया। अच्छा, ये भी जानकारी रखो, यदि बहुत ही मंद है, महीनों वर्षों लग जाता है उसको होने में, तो उसको कहेंगे अति मंद अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना, देखो H2 प्लस हाफ O2 क्या होता है भैया? H2O होता है। बातें बहुत सारी हैं, तो ये नहीं पूछेगा, आपको जो स्लो और फास्ट के बारे में पढ़ना है। अब देखिए रिएक्शन कैसे है, बैलेंस इसका कर देख भैया। तो ये हो गया NaOH, ये क्या है? Cl है। देखो ये है भैया, बगल में कोई है, हाँ, और देखो यहाँ पर क्या है? ये भी भैया है, ये भी, हाँ। तो देख मेरे भाई, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। तो प्लस जो है ना माइनस को देख करके हाँ खींच लेगा मेरे भाई। तो NaCl, ध्यान दो, NaCl मतलब यह इनसे क्रिया करेंगे, तो बन जाएगा NaCl, हो गया। अब बताओ H और OH जब आपस में मुक्कालात जब करेंगे, समझ रहे हो ना, ये इनसे मुलाकात करेंगे, ये इनसे करेंगे, तो भैया बन जाएगा H2O। क्या बनेगा? H2O, हो गया। इसको समझाने का कई तरीका है, तो हम इसको दबा दिए, ठीक है ना। बस इतना जानो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस वाला भिड़ गया माइनस से, हो गया NaCl, और H प्लस OH माइनस होता है जल, बन गया ना। अब देखो यहाँ देखो भैया, Ag क्या है? प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस, ये है माइनस। तो प्लस वाला किससे क्रिया करेगा? किसको लेके? हाँ, चपकाएगा मेरे भाई। तो AgCl, तो AgCl हो गया, ठीक है, AgCl हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो जब ये इससे क्रिया कर लिया तो क्या बचा? KNO3, तो ये बच जाएगा KNO3, ठीक है ना, KNO3 आपस में ये वाला क्रिया करेंगे, ठीक है। तो वे क्रिया जो आयनों के बीच में होती है और बहुत ही फास्ट होती है, उसे क्या बोलोगे मेरे भाई? तीव्र अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आणविक अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तो देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, NH4NO2 है। तो देखो भैया, एक N कितना होगा? N2 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? N2 हो जाएगा। और उसके बाद देखो भैया, जब N2 हो गया तो यहाँ बचा है O2, यहाँ बचा है H4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2H2O। देखो बैलेंस, देखो वो कितना है? 2 बैलेंस, देखो वो 2 है ना, और H कितना है? 4 है, तो 2 के 4 हो गया, मतलब यहाँ बनेगा भैया N2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2H2O। और ये देखो क्या लिखा भैया? 2H2S लिखा है, तो क्या बनेगा? ध्यान देना,
यहाँ पे मेरे भाई जो है बन जाएगा सल्फर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2H2। ऐसे आ रहा है कि नहीं बताओ? कहने का मतलब मेरे भाई, लेकिन सल्फर जो है जो कितना है भैया, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो। देखो 2 दूना के 4, कुल मिला जुला के आप लोग समझदार हो। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर एकदम आराम से पार्ट 1 चल रहा है क्लास 12th का केमिस्ट्री। नाम क्या भैया? रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। एकदम छोटे छोटे वीडियो का मज़ा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। अब बताओ इसको भाई, मान लो पेपर में आ गया, किसे कहते हैं तीव्र, किसे कहते हैं फास्ट, तो एकदम गर्दा मचा दोगे, बोलोगे वे अपक्रिया जो आयनों के बीच में होती है बहुत फास्ट होती है, जिसके वेग को माप नहीं सकते हैं, उसे क्या कहोगे भैया? तीव्र अपक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल दे देना, चिपका देना, ठीक है। उसके बाद वे अपक्रिया जो बहुत धीरे धीरे होती है उसे मंद अपक्रिया कहते हैं, अणुओं के बीच में होती है आणविक अपक्रिया कहलाती है। बातें बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में फिर लेके आऊँगा, अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, 1 by 1 करके चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। इसको देखते रहिए मेरे भाई और इंजॉय करते रहिए, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।